Hello students, hope you are doing well at your end. So in this video we will going to learn about profitability ratio under ratio analysis, and this is the last part of the ratio analysis which is known as profitability ratio. जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, हमें कोई भी रेशो याद करने से पहले उसे ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये रेशो है क्यों और क्यों हम इसे कैलकुलेट करते हैं, राइट? So let's start with the theoretical portion of profitability ratio. As the name suggests, profitability of what? Profitability of our business. हम business क्यों करते हैं? Profitability के लिए करते हैं, profit earn करने के लिए. हमारे बच्चे जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब एक ही चीज़ बोलती हैं, क्या? हमें प्रॉफिट अर्न करना है. अब अगर रेशियो एनालिसिस की बात करें, अगर हम रेशियो एनालिसिस कर रहे हैं और प्रॉफिट के बारे में रेशियो ही नहीं निकालेंगे तो हमारा ये चैप्टर भी अधूरा रह जाएगा. तो इसका मतलब ये है कि इस रेशियो के अंदर जितने भी तरीके के हमारे प्रॉफिट होते हैं बच्चे, हम उन्हें कंसीडर करते हैं. सो प्रॉफिटेबिलिटी, लेट्स रीड इट वेरी केयरफुली. These ratio used to assess the profitability और अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस. जो हमारी कैपेसिटी है या हम जो प्रॉफिटेबिलिटी अर्न करते हैं वो वाली चीज़ हमें असेस करनी है. दीज रेशियो आर वेरी इंपॉर्टेंट एज प्रॉफिटेबिलिटी इज द मेजरमेंट ऑफ द ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट. अभी तक हमने जितनी भी रेशियोज पढ़ी हैं वो बैलेंस शीट के सारे आइटम्स को डिस्कस करती हैं, राइट? लेकिन इकलौती ये रेशियो है जो हमारे बिजनेस की एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, परफॉर्मेंस को, क्यों हमारी परफॉर्मेंस किस पे बेस्ड है. अगर हम बात करें, हम पढ़ाई करते हैं और हमारे को अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? दैट हमने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. लेकिन अगर हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो भी हमें कैसे पता चलता है? हमारे मार्क्स से. इसी वजह से ऐसा ही बिजनेस का होता है. बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसे मेजर करते हैं हम? उसके प्रॉफिट से. सो जितनी भी इम्पॉर्टेंट हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होती हैं वो होती हैं ये 5 तरह की. सबसे पहले जीपी रेशियो. जीपी मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट. ये वही ग्रॉस प्रॉफिट है जब आप 11th क्लास में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे और तब आपका जीपी आता था ना, ग्रॉस प्रॉफिट. ये वही है. ऑपरेटिंग रेशियो, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. हेयर ऑपरेटिंग रेशियो मीन्स जो हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड है बच्चे. किससे रिलेटेड है? आर ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस एंड आर रियल ऑपरेशन जो भी इस बिजनेस का होगा उसी से रिलेटेड हमारी ये ऑपरेटिंग रेशियो होती है, राइट? सो ऑपरेटिंग रेशियो हम यहाँ निकालते हैं कि हमारा ऑपरेशन किस तरीके से चल रहा है. नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. ऑपरेटिंग रेशियो के बाद क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट. सो ऊपर वाली ऑपरेटिंग रेशियो में क्या आता है और नीचे वाली ऑपरेटिंग प्रॉफिट में रेशियो में क्या आता है? सिर्फ फर्क है प्रॉफिट का. इसका मतलब ऊपर वाली रेशियो में कॉस्ट आती होगी और नीचे वाली रेशियो में प्रॉफिट आता है. नेक्स्ट नेट प्रॉफिट रेशियो. ये वही नेट प्रॉफिट है बच्चे जो आपको किस में मिलता है? आपको मिलता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट के अंदर. नेक्स्ट है हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मीन्स हम अपने बिजनेस में बच्चे हमेशा इन्वेस्ट करते रहते हैं. हमारी कैपिटल जो है हम फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं सो दैट हमें क्या मिले? अच्छे रिटर्न्स मिले. अब ये जो हमारी कैपिटल है बच्चे वो तो हमारी कंपनी की है ना, तो इसके ऊपर जो रिटर्न मिलेगा हमें ये तो चेक करना है. पता चला हमने फालतू में कैपिटल लगा रखी है और हमें रिटर्न भी अच्छा नहीं मिल रहा है. इसी वजह से हम क्या करते हैं? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को भी कैलकुलेट करते हैं. और यही सारी की सारी मिलजुल के क्या बनती है हमारी? ये हमारी बनती हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, क्योंकि ये भी प्रॉफिट से रिलेटेड है, ये भी प्रॉफिट से. दीज टू आर समहाउ डिपेंड, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा. नेट प्रॉफिट एंड रिटर्न, बिकॉज ये भी तो प्रॉफिट है ना. हमारी कैपिटल इन्वेस्ट हो रही है, उसके ऊपर जो हमें रिटर्न मिला है दैट इज ऑल्सो काउंटेड इन आर प्रॉफिट. नेक्स्ट एंड यस, जैसे हमने लास्ट एक्टिविटी रेशियो में पढ़ा, तो एक्टिविटी रेशियो क्या होती है बच्चे? एक्टिविटी रेशियो वो रेशियो होती है जो हमारी टाइम्स में कैलकुलेट होती है. बट हेयर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होती है? हमारी
परसेंटेज फॉर्म में, जो भी रेशियो आएगी आप उसको परसेंटेज फॉर्म में लिखेंगे, जैसे आप वहाँ पे टाइम्स में लिखते थे, यहाँ पे कैसे लिखेंगे बच्चे, परसेंटेज फॉर्म में। नेक्स्ट, तो एक एक करके हम पढ़ेंगे रेशियो के बारे में। तो सबसे पहली रेशियो है हमारी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि प्रॉफिट कैसे हम अर्न करते हैं। हम प्रॉफिट अर्न करते हैं जब हम बच्चे क्या करते हैं, हम करते हैं सेल्स। जब हम सेल्स करते हैं तभी तो हमारे को प्रॉफिट होता है। इसीलिए जो हमारी ये वाली रेशियोज होती हैं वो सारी सेल्स पे डिपेंड करती है। सो जो हमारी जीपी रेशियो है दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट, सेल्स, राइट। सो it shows the relation between gross profit. It shows the relation between the gross profit and the net sale. आई होप यू अंडरस्टैंड। और जैसा ये रिलेशन होता है उस हिसाब से हम, क्योंकि हम जीपी रेशियो फाइंड आउट करने हैं, तो जीपी रेशियो को हम कहाँ लिखेंगे, जीपी रेशियो के लिए हम जीपी लिखेंगे ऊपर और नीचे लिखेंगे नेट सेल्स और नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आपको पता ही है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, वो भी सेल्स ही होता है। और हेयर नेट सेल्स मतलब जो हमारी सेल्स होगी उसमें से हमें बच्चे क्या माइनस करना है, रिटर्न। और इसमें दोनों तरीके की सेल लेनी है, चाहे हमारी वो सेल कैश सेल्स हो, चाहे हमारी वो सेल कैसी सेल्स हो, चाहे हमारी वो सेल्स क्रेडिट सेल हो। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में। कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले हम लेते हैं दिस क्वेश्चन। हियर द क्वेश्चन इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कितना दे रखा है बच्चे, 5,40,000। एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दे रखा है हमें, 6 लाख रुपीज। और हमें फाइंड आउट क्या करना है बच्चे, वी नीड टू कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का बच्चे फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। सो अब यहाँ पे क्या होगा, ये हमें प्रॉफिट कैसे पता चलेगा बच्चे। सो प्रॉफिट क्या होता है, मैंने आपको बहुत बार बताया, कॉस्ट में हम क्या ऐड करते हैं बच्चे, प्रॉफिट ऐड करते हैं, तभी तो हमारा सेल्स आता है। अब हमें कॉस्ट तो ये दे रखी है 5,40,000 और सेल्स कितनी दे रखी है 6 लाख, तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ 60,000। बस इसी तरीके से हमने प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सो 6 लाख माइनस 5,40,000, 6 लाख माइनस 5,40,000 कितना होता है, इज इक्वल्स टू ₹60,000। डन। अब हमारे को क्या मिल गया, जीपी। तो यहाँ पे देखिए आप, जब ये हमारा जीपी आ गया, जीपी कितना आ गया बच्चे 60,000। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन 6 लाख इंटू 100, आंसर क्या आ गया 10%। और 10% परसेंटेज में क्योंकि हम फिगर कैलकुलेट करते हैं इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 10% इज दी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। और हमेशा ध्यान रखना, हायर द रेशियो बेटर इट इज। वाई, क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चे हाई होगा हमारा जीपी, हम उतने अच्छे से अपनी कॉस्ट को क्या कर पाएंगे बच्चे, कवर कर पाएंगे। एंड लोअर द रेशियो नॉट बेटर फॉर यस, लोअर द रेशियो वर्स्ट इट इज, अच्छी नहीं होती है। तो ज़्यादा रेशियो होना ही कंपनी के लिए अच्छा है। जितना ज़्यादा जीपी रहेगा, क्योंकि आगे हमें नेट प्रॉफिट भी तो कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास एक अच्छा खासा मार्जिन बचा होगा कि हम नेट प्रॉफिट के एक्सपेंसेस को इसमें कवर कर पाए। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दे रखा है हमें 4 लाख। जीपी हमें कितना दे रखा है 25% ऑन कॉस्ट। हमें इस तरीके से बता रखा होगा कि जीपी हमें 25% ऑन कॉस्ट दे रखा है। अब आपको फॉर्मूले से पता चल गया होगा कि जीपी हमेशा किस पे होता है, ऑन कॉस्ट नहीं होता। जीपी हमेशा हमारा किस पे होता है बच्चे, सेल्स पे। तो आपको ये कॉस्ट पे दे रखा है, तो आपको किस पे निकालना है, सेल्स पे, विच इज ऑल्सो वेरी इजी। बस एक ही फॉर्मूला आपको बार बार याद रखेंगे कि कॉस्ट में हम प्रॉफिट ऐड करते हैं बच्चे, तभी हमारा सेल्स आता है। भाई अगर मेरे को पेन बेच रहा है, पेन की मेरी सेलिंग 5, कॉस्ट मेरी 5 की है, तो ऑब्वियसली मैं इसमें 1 रुपये 2 रुपये जो मुझे ऐड करना है वो ऐड करके तभी तो मैं 6 रुपये में इसको बेचूंगी ना। इसलिए हमारे को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फॉर्मूला कुछ नहीं है बच्चे, फॉर्मूला बस वो है जो हमें याद ना करना पड़े। अगर आपको याद करना पड़ रहा है तो आप डेफिनेटली भूल जाओगे।
तो याद नहीं करना है, रियल लाइफ में इसको कैलकुलेट करना है। चलिए देखते हैं अब हम यहाँ पे हमने क्या किया, सेल्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल्स कितनी है बच्चे, देखिए 4 लाख इज इक्वल्स टू कॉस्ट तो हमें पता ही नहीं है, तो हमने क्या माने बच्चे, एक्स मान लेंगे इसको। और ये क्या बोला है, जो हमारा जीपी है बच्चे यहाँ पे, दिस इज 25% ऑन कॉस्ट। तो जब पूरी कॉस्ट यहाँ पे एक्स है तो ये क्या हो जाएगा 25% ऑफ एक्स। इसको सॉल्व करेंगे प्लस करके तो ये हो गया, एंड मैथमेटिकली कंडीशन से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 3,20,000। और ये क्या है एक्स, और एक्स क्या माना था मैंने, कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई हमारी। अब हमें बच्चे, हमें तो फॉर्मूले में क्या चाहिए, हमारा फॉर्मूला देखो ये है जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। तो जीपी हमें चाहिए, तो जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, या तो वही वाला फॉर्मूला जो ये वाला है, इसको हमने थोड़ा सा तोड़ मरोड़ लेना है, ये वाले फॉर्मूले को, सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस जीपी, इसको हमने तोड़ मरोड़ के क्या कर लिया, यहाँ पे सेल्स माइनस कॉस्ट। ठीक है, सो सेल्स कितनी थी हमारी 4 लाख माइनस 3,20,000, कितना आ गया बच्चे 8 लाख। 8 लाख हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ऊपर लिख देंगे फॉर्मूले के अंदर, ये हमारा 8 लाख आ गया, और नीचे क्या हमारी सेल्स कितनी हो गई 4 लाख। ठीक, 80,000 अपॉन 4 लाख इंटू 100 इज इक्वल्स टू 20%. So 20% is what? Our gross profit ratio. So here we will take some another question. The question is, from the following information calculate gross profit ratio. क्या क्या हमें दे रखा है, जीपी का फॉर्मूला वही है, जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100. सो हमें कई बार बहुत सारे आइटम्स दे रखे होंगे, कुछ यूजलेस होंगे कुछ अनयूज होंगे, बस हमें अगर हम अपने फॉर्मूले के ऊपर अडिग हैं, अगर हम फिक्स हैं, तो हम डेफिनेटली ये बता पाएंगे बच्चे कि चाहे हमें कोई भी क्वेश्चन मिला हो, लेकिन हम अपने जो पर्टिकुलर फॉर्मूले में हमें यूज होना है उसको हम जरूर कैप्चर कर पाएंगे. तो चलिए इस वाले क्वेश्चन में हम स्टार्ट करते हैं. क्रेडिट सेल इज इक्वल्स टू 5 लाख, परचेजेस 3 लाख, क्रेडिट इनवर्ट्स कैरेज इनवर्ट्स 10,000, decrease in inventory, return outward 10,000, wages 50,000, rate of credit sale to cash sale is 4:1. सो हमें क्या क्या चाहिए होता है बच्चे, हमें चाहिए होता है सेल्स. जीपी में फॉर्मूले में जीपी रेशियो इज इक्वल टू जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100. अब यहाँ तो हमें सेल्स भी नहीं पता चल रही है. सो अगर मैं आपको थोड़ा सा 11th क्लास में लेके जाऊं तो यहाँ देखिए आप क्या करते थे बच्चे. यहाँ पे यहाँ ओपनिंग स्टॉक, यहाँ क्या होता था हमारा क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ क्या आता था बच्चे सेल्स, और यहाँ पे हमारे कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस, और नीचे क्या आता था परचेज, ऐसी आइटम आता था. अगर हमें सेल्स नहीं दे रखी है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री दे रखा है. डिक्रीज इन इन्वेंट्री क्या होगा कि भाई ओपनिंग ज़्यादा थी कि क्लोजिंग ज़्यादा थी, ऑब्वियसली ओपनिंग ज़्यादा थी, है ना. वेजेस दे रखा है वो यहाँ आ जाएगा. आइटम्स को हमें इस वाले कॉलम में पुट करना है. एक बार लेट मी मेक इट मोर क्लियर टू यू. देखिए ऐसे हम बनाते थे हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसे बनाते थे. यहाँ क्या लिखते थे ओपनिंग, यहाँ क्या लिखते थे, एक सेकेंड, जस्ट आई टेक दिस टू अनदर पेज so that it will be clear to you. Yes, here. So this is how यहाँ पे आपका बच्चा आता था ओपनिंग स्टॉक. थोड़ा सा याद करेंगे तो यहाँ पे आता था आपका क्लोजिंग स्टॉक, हेयर द सेल इज, यहाँ पे परचेज आता था ना, और यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस आते थे. उसके बाद यहाँ पे आपका जीपी आता था, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या आता था, अगर लॉस है तो यहाँ पे कि लॉस आता था. इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला है
वो तो यहाँ पे बैठ नहीं पा रहा है, लेकिन हमें इसको देखना पड़ेगा। देखिए हमें क्रेडिट सेल दे रखी है 5 लाख रुपीज़, है ना। क्रेडिट सेल हमारी है 5 लाख रुपीज़, परचेजेज है 3 लाख, कैरिज इनवर्ड है, ये भी हम पुट कर देंगे। डिक्रीज इन इन्वेंटरी, डिक्रीज इन इन्वेंटरी का मतलब क्या होता है बच्चे कि हमारी ओपनिंग में ज़्यादा थी, क्लोजिंग में कम है। रिटर्न आउटवर्ड कितने हैं 10,000, रिटर्न आउटवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। वेजेस कितनी है 50,000 एंड रेट ऑफ क्रेडिट सेल्स टू कैश सेल्स कितना है बच्चे 4:1। अगर हमें क्रेडिट सेल्स दे रखी है तो हम बहुत आसान से कैश सेल्स निकाल लेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे, क्योंकि हमारी जो सेल्स होती है बच्चे, जो सेल्स होती है वो हमारी टोटल होती है। टोटल मतलब कैश प्लस क्रेडिट, ठीक है। तो सिर्फ क्रेडिट सेल से तो हमारा काम भी चलेगा नहीं, तो हमें तो कैश भी चाहिए और क्रेडिट भी चाहिए। तो और हमारे को एक इक्वेशन दे रखी है जो हम अरिथमेटिकल तरीके से उस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे बच्चे तो हम डेफिनेटली अपने क्वेश्चंस को पूरा कर पाएंगे, राइट। सो लेट्स मूव टू दी कैलकुलेशन। फर्स्ट इज क्रेडिट सेल इज इक्वल्स टू 5 लाख, ये हमें दे रखा है। रेट ऑफ क्रेडिट सेल्स टू कैश सेल्स कितना दे रखा है बच्चे में 4:1। अब हम क्या करेंगे, कैश सेल्स कैलकुलेट करेंगे। अगर कैश सेल्स जो है क्रेडिट सेल का क्या है 1/4 हो गया ना, तो कितना हो गया ये 1,25,000। सो कैश सेल्स और क्रेडिट सेल हमारे पास दोनों आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल कर देंगे, बिकॉज टोटल सेल्स कैसे आएगी, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल इज इक्वल्स टू 1,25,000 प्लस 5 लाख। तो टोटल सेल्स कितनी होगी हमारे पास 6,25,000। जो चीज़ हमें चाहिए थी वो तो मिल गई। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू, जो एक्टिविटी रेशियो में फॉर्म होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सो परचेजेस माइनस रिटर्न आउटवर्ड प्लस कैरिज इनवर्ड प्लस वेजेस प्लस डिक्रीज इन इन्वेंटरी। सॉरी, मैंने शायद आपको रिटर्न आउटवर्ड ऊपर बता दिया, सेल्स रिटर्न, सॉरी दिस इज परचेज रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न होता है, रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न होता है। सो ये फॉर्मूला, क्योंकि हम परचेजेस बच्चे कोई भी परचेज होगी ना वो हमें लेनी है नेट। नेट अगर हम नहीं लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये जो हमारी परचेज है बच्चे ये हम लेंगे नेट, ऑलवेज नेट पे हमें काम करना है। सो इस फॉर्मूले के अंदर जो जो आइटम्स आपको दे रखे हैं, देखिए ऊपर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो पता ही नहीं है, तो ये तो हमारा एज इट इज आ जाएगा। परचेजेस हमें ऊपर दे रखी 3 लाख, हमने पुट कर दी नीचे, देख लीजिए ये परचेजेस, ये 3 लाख यहाँ आ गई। रिटर्न आउटवर्ड माइनस कर देंगे, कैरिज इनवर्ड 10,000 ऐड हो जाएगा, प्लस वेजेस प्लस डिक्रीज इन इन्वेंट्री। अब आप सोचोगे डिक्रीज इन इन्वेंट्री मैडम कैसे प्लस होगा, ये मैं आपको बता देती हूँ। फॉर्मूला बच्चे क्या होता है, फॉर्मूला अगर मैं आपको बताऊँ, फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, राइट, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस एंड होता है माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब आप देखिए मैंने आपको क्या बताया, ये जो हमारी डिक्रीज इन इन्वेंटरी है इसका मतलब क्या होता है कि हमारा ओपनिंग क्या है ज़्यादा है हमारे क्लोजिंग से। जब मेरी ओपनिंग होती है बच्चे प्लस और क्लोजिंग होती है माइनस, तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग तो ऑब्वियसली ज़्यादा है। तो ओपनिंग क्या है, ये पॉजिटिव साइन है और क्लोजिंग स्टॉक क्या है, नेगेटिव साइन है। जब हम मेरा ओपनिंग ज़्यादा है यानी कि पॉजिटिव साइन मेरा ज़्यादा है तो ऑब्वियसली डिक्रीज इन इन्वेंटरी क्या होगा, प्लस होगा। अगर यहीं पे हो जाए इंक्रीज इन इन्वेंटरी तो वो क्या हो जाएगा कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है ओपनिंग से, तो हम क्या कर देंगे उसको माइनस कर देंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए फॉर्मूला क्या है हमारा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक बच्चे क्या होता है हमारा, ओपनिंग स्टॉक होता है हमारा प्लस में और क्लोजिंग स्टॉक किस में होता है, माइनस में। जब मेरे ओपनिंग ज़्यादा है मेरी क्लोजिंग से तो ये प्लस ज़्यादा हो गया ना, जब प्लस ज़्यादा हो गया तो प्लस करेंगे और अगर माइनस ज़्यादा हो जाएगा तो हम माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ चुका है, हमारे पास टोटल सेल आ चुकी है। तो फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, जीपी क्या होगा, टोटल सेल्स। एक हमारे पास ये आ गया 3,60,000 आ गया ना इसको सॉल्व करने के बाद, तो कॉस्ट ऑफ टोटल सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
तो टोटल सेल्स कितनी है हमारे ऊपर 6,25,000 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है हमारा 3,60,000। दोनों को माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 2,65,000 रुपीज़। अब फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला का रेशियो क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। कितना हो गया 2,65,000 अपॉन में 6,25,000 इंटू 100 दैट इज 42.40%। एंड अगर आपको कोई डिसीजन लेने को बोले बताइए अच्छी है बुरी है, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे देखो एक चीज़ से हम कभी कंपैरिजन नहीं कर सकते, हम पिछली वाली जीपी रेशो चेक करेंगे। अगर ये पिछली वाली जीपी रेशो से अच्छा है तो ये हमारे लिए अच्छे साइन है, बिकॉज हायर द रेशियो द बेटर इट इज। होपफुली आपको बच्चे ये समझ में आया होगा केस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा आजकल एग्जाम में आता है, जिसमें हमें ये बताना होता है कि पर्टिकुलर रेशो में क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम इंक्रीज डिक्रीज या कोई भी एक एंट्री होती है उससे हमारी जो रेशियो है पर्टिकुलर रेशियो या वो इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी या नॉट ऑल्टर या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देयर विल बी नो चेंज। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। जीपी रेशियो कंपनी की बताई हुई है कि इतनी है बेटा, कितनी है 25%। स्टेट गिविंग द रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल बी इंक्रीज डिक्रीज एंड नॉट ऑल्टर। इन दोनों में से हमें ये तीनों चीज़ें बतानी, तो हम 3 केसेस आर देयर। लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन। पहला है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, हम करेंगे परचेज रिटर्न एंड कैश सेल्स, तीनों में से कोई भी चीज़। सो कैसे करेंगे बच्चे, सबसे पहले तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये सोच लीजिए कि जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। ये मेरा है न्यूमिरेटर, ये मेरा है डिनोमिनेटर। कभी भी कोई चीज़ बढ़ेगी कब, या तो ये न्यूमिरेटर बढ़ जाए तो बढ़ जाएगा या डिनोमिनेटर कम हो जाए, राइट। और कोई चीज़ कम कैसे होगी, या तो मेरा न्यूमिरेटर कम हो जाए या मेरा डिनोमिनेटर बढ़ जाए। समझ आया। इसी तरीके से मैथमेटिकली तो ऐसे होता है, बस हमें क्वेश्चंस में ये देखना है कि कौन सी चीज़ बढ़ रही है, यानी कि ऊपर वाला आइटम बढ़ रहा है या नीचे वाला आइटम बढ़ रहा है। अगर ऊपर वाला आइटम बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, अदरवाइज डिक्रीज होगा। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस तरीके से हमने एक छोटी सी टेबल बनाने ली है, ट्रांजैक्शंस इफेक्ट ऑन जीपी रेशियो रीजन। सो द फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ₹50,000 परचेज किया हमने, इसका हमारे पास रहेगा नो चेंज। कैसे, बिकॉज जब हम परचेज करेंगे तो हमारी बोथ क्लोजिंग इन्वेंटरी, द रीजन इज both purchase and closing inventory will increase, therefore cost of revenue from operation will not be affected, so GP ratio will remain same। क्योंकि हम जब परचेज कर रहे हैं, फॉर्मूला क्या है हमारा बच्चे, GP अपॉन सेल्स है। तो GP कब आता है, जब हम सेल करते हैं, है ना। और सेल्स तो इसमें कहीं अभी हुई नहीं है, सिर्फ परचेज किया है। तो इधर देखिए, अगर मैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती हूँ तो यहाँ मेरी परचेज हमने ले ली, तो यहाँ हमने क्लोजिंग स्टॉक भी ले लिया। तो ये मेरी जो डेबिट साइड है क्रेडिट साइड के तो बराबर ही तो रही, कोई फर्क पड़ा बताओ मेरे को। ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में परचेज बढ़ गई, क्लोजिंग। एक चीज़ होती कि ये बढ़ता ये नहीं बढ़ता तो कुछ समझ में आता, है ना। इसलिए हमारे को इसमें क्या रहेगा, कोई भी चेंज नहीं रहेगा। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न भी किसको क्लिक करता है, ये परचेज कम हो जाएगी, स्टॉक कम हो जाएगा। सो बोथ परचेज रिटर्न, परचेजेस एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री विल डिक्रीज बाय 15,000, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विल नॉट बी अफेक्टेड। इसमें भी हमारे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये भी हमारा क्या होगा बच्चे, नो चेंज। कॉस्ट कैश सेल्स ऑफ स्टॉक इन ट्रेड फॉर ₹40,000, कैश सेल्स हमने की है। सो इससे क्या होगा, जब हम कैश सेल्स करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विल इंक्रीज बाय 40,000, ये तो कंफर्म है। एंड जीपी विल इंक्रीज बाय 10,000, देयरफॉर बोथ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड जीपी दोनों कितने परसेंटेज बढ़े हैं, 25%, दोनों का बराबर बराबर इंक्रीमेंट हुआ है। सो जीपी रेशियो विल रिमेन दी सेम।
चेंज कब होगा, जब इनमें से किसी एक चीज़ में चेंज होगा तभी चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। आई होपफुली स्टूडेंट आपको समझ में आया हो। इस तरह के क्वेश्चन आप ज़रूर एग्जाम में करके जाइएगा क्योंकि बहुत बार आते हैं। एंड इन द लास्ट आई एम गोइंग टू गिव यू some kind of assignment question. So here it is, this is the question, only one question I am giving you. Only one question is there बच्चे. So let's read the question. इसमें मैंने 3 आपको केसेस दिए हैं जिसमें आपको जीपी रेशियो फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट वन इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश सेल्स दे रखी है, क्रेडिट सेल दे रखी है, रिटर्न दे रखा है, रिटर्न माइनस हो जाता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है और जीपी रेशियो में निकालना है। नेक्स्ट है एवरेज इन्वेंट्री, बी पार्ट में एवरेज इन्वेंट्री 1,60,000, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 6 टाइम्स, सेलिंग प्राइस 25% अबव कॉस्ट। जैसा मैंने क्वेश्चन आपको कराया था ये वैसा ही क्वेश्चन है कि इसमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखी, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो हमने पहले पढ़ा था उसी के बेसिस पे हमें जीपी रेशियो निकालना है। कई बार एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी समहाउ रिलेटेड है, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है, सेलिंग प्राइस अबव कॉस्ट दे रखा है। सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से एक्चुअली आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा और जिसके बाद आप बहुत आसानी से जीपी रेशियो निकाल लेंगे। I hope student you understand the lecture and all the best. Thank you.